नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। 24 घंटों में हुई 109 मौतें। लॉकडाउन के बीच अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर लोगों की भीड़। एक्सपर्ट्स ने किया दावा कोरोना का पीक 20 अप्रैल के आसपास, उसके बाद कोरोना केस घटने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई में प्रेस क्लब ने अस्पताल में बदला अपना परिसर। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में बिस्तरों की कमी को देखते हुए फैसला लिया गया। कोरोना का प्रकोप के चलते रायपुर के मुर्दा घरों में शवों का लगा अंबार। शवों के अंतिम संस्कार के लिए रायपुर में शमशान घाटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसर। कोरोना को हराने के मोर्चे पर और मुस्तैद होगी खाकी। अटैच कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। 2 दिन में 10,000 मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन। अब सप्लाई सीधे अस्पतालों में। कोरोना के बीच मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर। इस मौके पर देश में लॉकडाउन स्थिति फिर से बन आ गई है। टीकाकरण भी लगातार जारी है, लेकिन दंतेवाड़ा जिले में टीकाकरण के दौरान हो रही भीड़ संक्रमण का खतरा बढ़ाते हुए दिख रही है। दंतेवाड़ा ब्लॉक के केसापुर पंचायत के ग्रामीणों को टीका लगाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती देखी गई। टीकाकरण केंद्र में ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीनेशन कोई गाइडलाइंस नहीं बताई गई, जिसके कारण केंद्र में काफी भीड़ जमा हो गई थी। जिम्मेदार प्रशासनिक अमले के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप और स्वयं की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। गंगा की नगरी झलमला गंगा मैया में इस बार की नवरात्रि भी कोरोना के साए से साथ बीतेगी। पिछले साल के चैत्र नवरात्रि में गंगा मैया प्रांगण में केवल 51 ज्योत की ही जलाए गए थे, जिसे इस बार पूरा करते हुए पिछले साल के 800 ज्योत और इस बार के 851 ज्योत मंदिर प्रांगण में जलाए जाएंगे। क्योंकि इस बार भी बालोद जिले में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश जारी किए हैं। जिसे देखते हुए गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट समिति ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से यूट्यूब के जरिए गंगा मैया मंदिर प्रत्येक गतिविधियों को देख सकेंगे। गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट जहां एक और आस्था का प्रतीक है, वहीं वो अपनी सामाजिक जो उद्देश्य जो सरोकार है उसका बहुत ध्यान रखती है। कोरोना की इतनी विपदा आई है और लगभग 1 साल से हम जूझ रहे हैं। एक तरफ हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ जागरूकता की भी आवश्यकता है। इसलिए इस वर्ष आम लोगों के लिए तो ऑनलाइन दर्शन ही होगा, लेकिन एक खास बात यह है कि वर्ष 2020 में जो चैत्र नवरात्र में ज्योत कलश नहीं जल पाए थे, वो और इस वर्ष के चैत्र नवरात्र के ज्योत कलश एक साथ प्रज्वलित होंगे। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए कोविड-19 को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में भी 13 अप्रैल शाम 6 बजे से 23 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन किया जाना है, जिसके आदेश 2 दिन पूर्व कलेक्टर यशवंत कुमार के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसी के तहत आज जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र शिवरी नारायण में लॉकडाउन होने से पूर्व पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र शिवरी नारायण में फ्लैग मार्च किया और आमजन को संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान अपने घर में ही रहने की समझाइश दी। साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा। सभी दुकानदार ध्यान दें, 4:30 बजे आप अपने दुकान में शटर माननीय एसडीएम महोदया, एसडीओपी श्री मित्तल साहब, तहसीलदार प्रकाश साहू और तहसीलदार पटेल पामगढ़ और मेरे थाने का समस्त स्टाफ
एक फ्लैग मार्च सभी कर्मचारियों के साथ आयोजित कर हम लोग कई गाड़ियों में और मोटरसाइकिल में फ्लैग मार्च किए, जिसमें सिविल शहर में जनता से टाइम पर दुकानें बंद करके कंटोनमेंट जोन एरिया घोषित होने के बाद समस्त कोविड नियमों का पालन करने हेतु अपील की गई और साथ ही दुकानें बंद कराते हुए खरौत नगर पंचायत क्षेत्र एवं राहौत नगर पंचायत क्षेत्र में संपूर्ण भ्रमण किया गया और पूरी तरह से दुकानें बंद की गई। लोगों को घरों में रहने की अपील की गई और लगातार समझाई दी गई है। यह प्रक्रिया यह है कंटोनमेंट जोन। आज फिर से देखने में आया कि जहां एक और प्रशासन कोविड-19 से लड़ने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और आमजन को समझाइश देते हुए कोविड-19 नियमों का पालन न करने पर अर्थदंड कर रही है, वहीं जनता के द्वारा कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। समझाइश देने पर भी लोगों द्वारा हाथापाई और वाद विवाद की स्थिति तक आ जा रही है। आपको बता दें कि बोलेरो में सवार लोगों ने नगर पंचायत और राजस्व की टीम के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और अर्थदंड न देते हुए वहां से फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजकुमार साहू के द्वारा शिवरी नारायण थाने में आकर दर्ज कराई गई। शासन निर्देशानुसार मेरे कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक CG10 AE 1757 को रोका गया। उसमें बैठे लोगों द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज किया गया। हमने अपराध दर्ज कराया है, यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज किया है कि बोलेरो क्रमांक CG10 AE 1757 में 3-4 लोग सवार हो गए, जिसमें 3 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। उनसे मास्क न लगाने पर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने टोका और रोका कि ऐसा क्यों किया, कि नियम पालन नहीं किया। इस पर हम लोग नाराज हो गए और नगर पंचायत की टीम के साथ अभद्र बातें की और अपशब्दों का उपयोग किया तथा उनके कार्यपालन में बाधा पहुंचाया और वो रसीद भी नहीं कटाए और जबरन चले गए। कोरबा जिले में संक्रमण को रोकने के लिए चेन को तोड़ने के लिए 12 अप्रैल से पूर्ण तालाबंदी की गई है। तालाबंदी के दूसरे दिन ही आज कलेक्टर किरण कैशल ने सख्ती दिखाते हुए मोर्चा संभाल लिया। लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के लिए कलेक्टर खुद सड़कों पर उतर गई। उन्होंने सड़कों पर साइकिलों और मोटरसाइकिलों से लेकर कारों में भी घूमने वाले लोगों और युवाओं को रोककर बेवजह घरों से निकलने का कारण पूछा। कौशल ने किसी को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में बताते हुए फटकार लगाई तो किसी को कोरोना की भयावह बताते हुए घरों पर रहने की साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की भी समझाइश दी। इस कलेक्टर ने तहसीलदार सुरेश साहू को बेवजह घूम रहे कई लोगों पर जुर्माना लगाने के लिए भी कहा। इस कार्रवाई के दौरान कोसाबाड़ी चेक से लेकर बुधवारी चेक तक में ही लगभग 10 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। भाटापारा में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच भाटापारा में डॉक्टरों ने राहत दिलाने वाला कार्य किया है। निजी डॉक्टरों के द्वारा 60 बिस्तरों को कोविड-19 हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। वहीं मरीजों को चिकित्सा और बेड उपलब्ध नहीं होने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर निःशुल्क चिकित्सा सेवा देंगे। बता दें कि भाटापारा रेस्ट हाउस में बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक, तहसीलदार, SDM, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे।
प्राइवेट मेडिकल और डेंटल डॉक्टर द्वारा ये पहल रखी गई है। इस पहल के अनुरूप एक कोविड जैसा एक हॉस्पिटल, हमने एक जो होटल था उसको एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया है। यहाँ पे जो बेसिक सुविधा है वो है कि जो प्राइमरी मैनेजमेंट, पेशेंट जो बहुत सिक नहीं होते, जो कि घर में आइसोलेट होना नहीं चाहते ताकि दूसरों को मत फैले, जिनको कभी कभार केवल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और कुछ कभी कभार मेडिसिन जो लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन की जरूरत होती है, जो कि एक मध्यम, एक बोला जाता है माइल्ड केसेस जिनको बोलते हैं, 30 बेड कल से शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है और डॉक्टर जो पूरे भाटापारा के मिल के सुबह शाम उनका एक बार चिकित्सीय परामर्श करेंगे और उनकी जो भी सुविधाएं हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको दूर करेंगे। प्रचारित कर रहा है नंबर 1 में महाराष्ट्र को, पर पॉपुलेशन बेस पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति नंबर 1 में है। मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, पिछले अप्रैल में भास्कर में एक बड़ा समाचार छपा था कि 13 योद्धाओं के चलते छत्तीसगढ़ से कोरोना भाग गया और 13 मंत्रियों को फोटो छपी थी। माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पे और उनके बताए रास्ते से हमने कोरोना की जंग जीती। मैं पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी का निर्देश प्राप्त नहीं हो रहा है क्या? आज छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के मामले में फेलवर क्यों हो रही है? खबर रायपुर से है, जहां अंबेडकर नगर जयंती की पूर्व संध्या पर गृह मंत्री ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख वकील और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान का निर्माण किया। हमारा संविधान हमें समरसता, समानता और भाईचारे की संदेश देता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया। उनकी जयंती के अवसर पर आज पूर्व संध्या में उनको सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, हमारा देश उस संविधान पर चलते हुए आज विश्व के नक्शे में लगातार अपना स्थान बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। राजनांदगांव का मुख्यालय में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, जिसमें कोरोना का वायरस फैलने का कारण लापरवाही नजर आ रही है। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में हो रहे कोविड टेस्ट में पूरे जिले के लोग टेस्ट करवाने लगातार आ रहे हैं। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को भी पहले यही सब के बीच में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करवाया जा रहा है। गांधी सभागृह में हो रहे टेस्ट में साफ साफ कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। एक ही किट में बार बार टेस्ट और खुले में टेस्ट के चलते कोरोना फैलने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के आंखों देखने के बाद नगर के लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरह की लापरवाही कर रही है, जिससे कोरोना फैल रहा है। राजनांदगांव में कोरोना फैलने का कारण यही नजर आ रहा है। हाँ, क्या बोला गया आपको? हाँ, है ना, वहाँ से लाते यूनाइटेड हॉस्पिटल में। हाँ। अभी कोरोना जांच के लिए गांधी सभागृह में है। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है कि मतलब पहले आप टेस्ट कराओ? पहले लाइन लगाओ। हाँ। लाइन लगा के फिर उसके बाद एंट्री कराएंगे। क्या आपको डर लग रहा है अंदर जाने में कि वहाँ पे इतने सारे लोग? मतलब अभी क्या है, भीड़ बहुत है, तो अभी देख रहे कोई और हो। नहीं, वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, जो इतने का आपको डर लग रहा है अंदर में जाने में कि काश उनके साथ में जाके आपको भी कोरोना हो सकता है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे, डर वर तो नहीं लग रहा है, बस अभी ले जाना है, जल्दी टेस्ट कराना है ना और एडमिट करना है पेशेंट को। बेमेतरा में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने मंदिरों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस कारण इस बार भी लोगों को घरों में ही पूजा करनी होगी। जिले के मंदिरों में कोविड नियमों का पालन करते हुए इस बार सादगी तरीके से पूजा का आयोजन कर रहे हैं। पहले की तरह ना तो लाइटिंग का और ना ही पंडाल लगाए जा रहे हैं।
सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन जहां सैकड़ों लोग लाइन लगाकर दर्शन करते थे, पर आज यहां सन्नाटा पड़ा हुआ है। कोरोना का काल के कारण मंदिर को बाहरी श्रद्धालु के दर्शन करने के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मंदिर के बैगा पुजारी ही पूजा कर सकते हैं। इस कारण आज बस मंदिर के बैगा और पुजारी ने ही पूजा अर्चना की। बता दें कि सैकड़ों लोग दर्शन करने के लिए पहले आते थे, पर चैत्र नवरात्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ मां के दर्शन कर अपने और अपने परिवार के लिए मनोकामनाएं मांगते हैं। पर इस बार कोरोना काल के कारण दर्शन न करने से श्रद्धालुओं में मायूसी भी है। खबर सूरजपुर से है, जहां टेस्टिंग सेंटरों में लोगों को बिना टेस्ट किए ही वापस जा रहे हैं। मामला जिला अस्पताल का है, जहां कोविड जांच कराने पहुंच रहे लोगों का आरोप है कि उनका सैंपल नहीं लिया गया और जब इसका कारण उनसे पूछा गया तो किट खत्म होने के साथ साथ रोजाना का तय टारगेट पूरा होने का भी हवाला दिया गया। सूरजपुर जिले में टेस्टिंग का 1310 टोटल टारगेट है। उसमें 260 RT-PCR, 300 ट्रू नॉट और 760 जो है रैपिड एंटीजन किट से किया जाता है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सभी ब्लॉक को जिला चिकित्सालय को टारगेट दिया गया है। जिला चिकित्सालय का टारगेट जो है 50 का है वो, और आज पूरा रजिस्ट्रेशन 50 लोगों का हो गया है। और टेस्टिंग का जो किट का है वो हमारे पास पर्याप्त है। अभी जिले में 1,500 किट हमारे पास मौजूद है। सूरजपुर के अजाक थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 सालों से लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था आरोपी। बेमितरा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि ग्राम बांसा में के बाद अंधा मोड़ के ऊपर से बिजली की तार गई है, जो काफी नीचे हो गई है, जिसे देख ट्रक ड्राइवर ब्रेक मारा और हादसा हो गया। के वजह से अरे भैया का है ना, वो टर्निंग भी है ना, बहुत ज्यादा मोड़े भी पड़ जाते भैया। वो सिंगल है वो रास्ता ना, ओकर वजह से ना, और ये ताकि ने रोड डबल हो जाए मोड़ से मिलती है भैया, और तार भी ऊपर हो जाए ऊपर, और क्या भैया ज्यादा बात नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों
की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कबीर धाम में जंगल से भटककर भागी मादा चीतल की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। कवर्धा शहर से लगे ग्राम समनापुर में मृत चीतल देख ग्रामवासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने चीतल का पंचनामा भरकर कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि लगातार आए दिन अज्ञात कारणों के चलते कवर्धा की जंगल से भटककर चीतल शहर की ओर घूमते देखा जा रहा है। राज्य में कोरोना को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कोरोना के मद्देनजर सरकार की तरह ही विपक्ष भी चिंतित नजर आ रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं ने कोरोना के मसले को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं की कोरोना के बढ़ते केस को लेकर कई चर्चाएं भी की। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। रमन सिंह ने कहा कि 5-5 दिन में दाह संस्कार हो रहा है। कोविड के नाम से सरकार के पास 400 करोड़ रुपए जमा है। शराब में 10 रुपए शेष लिया गया, लेकिन उसमें से कितना खर्च किया गया? सरकार, विपक्ष और जनता को बताए कि ये पैसा कहाँ गया है। माइक चालू कर दो। आदेश जारी होता है, सरकार के दो अलग अलग तरीके की बात होती है। ये आदेश होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सक सब कुछ निकल गया, सारे आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ से हो रहे हैं और सरकार शिकायत करने जा रही है सोनिया गांधी के पास कि वेंटिलेटर ठीक नहीं हुए। अरे वेंटिलेटर ठीक करेगा तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के टेक्नीशियन करेगा कि सोनिया गांधी करेगी? डॉक्टर साहब, ये निर्धारित जो दरें हैं निजी हॉस्पिटल की, उसको लेके पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस रिपोर्ट के बाद वे दिल्ली एम्स में भर्ती हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर उन्होंने संक्रमित होने की जानकारी दी है। साथ ही संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की भी अपील की है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिर दिवालियों में भक्ति गीत सुनाई नहीं दे रहा है। वहीं मंदिरों की सजावट भी नहीं की गई। पिछले साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्रि का पूर्व पर्व लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइंस और नियमों के तहत ही मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल से हो चुकी है। पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना के साए में इसका आयोजन होगा। फिलहाल के इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट।